हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों के बाद जो है फिर आपके बीच में हम हाजिर हैं और एक नया तरीका लेकर के आए हैं मैथ के क्वेश्चनों का। और चलिए अब हम लोग मिल कर के पढ़ते हैं। जब मिलकर पढ़ेंगे तभी जो है आगे हम लोग को सफलता मिलने वाली है। और आप लोग के साथ जो है हम प्रतिदिन जोड़ेंगे और मैथ का जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम लेकर के आएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। और अनुपात समानुपात में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं उसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे देखिए, अनुपात समानुपात का मतलब क्या होता है। जो अनुपात होता है अनुपात, और होता है आपका समानुपात। समानुपात देखिए, अनुपात में आपका दो बिंदु होता है, ऐसे दो बिंदु, इसको हम अनुपात बोलते हैं। और समानुपात में क्या होता है, इसके चार बिंदु होता है, ऐसे इसको हम बोलते हैं समानुपात। और ये होता कैसे है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं ए अनुपाते बी, फिर हम यहाँ लिखेंगे समानुपाते सी अनुपाते डी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है इसको हम कहते हैं अंतःपद। क्या कहते हैं? अंतःपद। और ए से जो डी की दूरी जो होती है उसको हम कहते हैं बाह्यपद। क्या कहते हैं दोस्त? बाह्यपद कहते हैं। तो देखिए, ये जो आपका होता है ना, ये अंतःपद होता है और ये बाह्यपद होता है। तो जब भी हम इन दोनों को जब हल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, तो ये दोनों हमेशा बराबर होता है। जैसे आपको पता होगा, पहले भी आप लोग, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग नए तो हैं नहीं। तो इसमें क्या है कि ये होता है जो अंतःपद होता है, जो क्या होता है, अंतःपद होता है। अंतःपद, अंतःपद का जो गुणनफल होता है वह जो है, अंतःपद का गुणनफल जो होता है बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। बाह्य पद के गुणनफल के क्या होता है दोस्त? बराबर होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम हल कैसे करेंगे, आइए समझते हैं इसको। देखिए, ये कैसे हल होता है। पहले इसमें जो है ना, आप लोग समझ जाइए कि 6 से 7 जो है इसका प्रकार होता है, और उतना ही में जो है आपका ये अनुपात समानुपात समाप्त भी हो जाता है। हम आपको जो भी बताएंगे इतना बेहतरीन तरीका, इतना बेहतरीन ढंग से बताने वाले हैं कि आप एक बार में ही समझ जाएंगे। और देखिए, अभी तो शुरू हो रहा है। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे इसमें आपको। देखिए, सबसे पहले थोड़ा इसको सीख लेंगे तो ये जो होता है ना, जैसे मान कर चलिए अभी हम आपको लिखे थे ए संबंध है बी समानुपाते सी संबंध है डी, ये लिखे थे। तो इसमें क्या होता है, अभी आपको बताया कि जो इसका गुणा होता है इसके गुणा के बराबर होना चाहिए, यानी बी और सी का जो गुणा होगा ए और डी के गुणा के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो इसमें अब किसी का मान ज्ञात करना है। अगर हमको ए का मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं बी गुणे सी, और बटा में ये जो बी है, सॉरी ये जो है आपका ना, ये ए के साथ ये डी रहेगा। तो बी गुणे जो सी हो रहा है तो डी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको डी का भी मान निकालना है तो लिख सकते हैं कि बी गुणे सी, और बटा में क्या लिख सकते हैं, डी निकाले हैं तो यहाँ ए बचा हुआ है तो ए को लिख लेंगे। ऐसे ही अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि b बराबर अगर निकालना है, इसमें से अगर b का मान निकालना है तो a और d के नीचे क्या बन जाएगा आपका, a और d के नीचे c आ जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें से c का मान निकालना है तो हम इस a और d के नीचे b को रख लेंगे। a और d के नीचे क्या रख लेंगे दोस्त, b को रख लेंगे। तो अब हम इसको समझेंगे ये होता क्या है। तो ये होता है आपका, समझिए, ये होता है आपका प्रथम, ये होता है द्वितीय। ध्यान से समझिए, आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। ये प्रथम होता है, ये भी द्वितीय होता है, और ये आपका होता है तृतीय होता है,
और ये होता है चतुर्थ। चतुर्थ क्वेश्चन किस टाइप का इसमें से पूछता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए और देखिए कितने अच्छे से आपको, अब जो भी इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे उससे जो भी आपको उसमें डाउट हुआ होगा, अब इसमें एक बार पढ़ लेंगे तो आपका डाउट दूर हो जाएगा, एक भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन कैसे देता है, जैसे मान कर चलिए पहले क्वेश्चन अगर इस टाइप में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मान कर चलिए देगा 2, 3, 5 का, कहेगा प्रथमानुपाती निकालिए, प्रथमानुपाती। ध्यान से समझिए, मुझे पता है कि आप लोग को ये आ रहा होगा, लेकिन बस 2 मिनट का समय आप लोग देंगे तो आपका जो भी इसमें और भी जो नया क्वेश्चन बनता है उसको मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखिए, तो जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि जो अभी बताए हैं अंतः पद का गुणनफल और बाह्य पद का गुणनफल, उस तरीके से ये आपका हल होगा। तो प्रथमा का मतलब प्रथमानुपाती पूछा है, इसका मतलब ए का मान नहीं दिया हुआ है, जो पूछ रहा है आप समझ जाइएगा उसका मान नहीं दिया हुआ है। देखिए प्रथमा का मतलब ए का मान नहीं दिया है, बी सी डी का मान दिया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए संबंध है, बी का मान अब ये हो गया, ये सी का मान हो गया और ये डी का मान हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ समानुपात लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 5। समझिए, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का गुणा आपस में कराते हैं और इन दोनों का गुणा आपस में कराते हैं। तो ए में जब 5 का गुणा हो तो 5 ए होगा और इन दोनों का गुणा हो तो कितना हो जाएगा 6 होगा। तो ए का मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6/5, तो यहाँ ए का मान निकल कर आ जाएगा और यही इसका आंसर भी माना जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर इसके स्थान पे मान कर चलिए, अगर हम इसको मिटा करके अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ये जो प्रथमा दिया है इसके स्थान पे पूरा हम लिख लेते हैं। जिस मान कर चलिए अगर दिया रहेगा द्वितीय निकालने के लिए तो कैसे क्या करेंगे, द्वितीय अनुपाती अगर कहे निकालने के लिए तो इसी के स्थान पे अगर कहे तृतीय निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तृतीय अनुपाती। इसी के स्थान पे कहे कि चतुर्थानुपाती निकालिए तो क्या करेंगे, चतुर्थानुपाती। ध्यान से समझिए, तो द्वितीय कहेगा इसका मतलब यह है कि बी का मान नहीं दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर बताइएगा आप। देखिए अगर द्वितीय करे इसका मतलब बी का मान नहीं दिया है, अगर तृतीय पूछ रहा है तो इसका मतलब सी का मान नहीं दिया है, चतुर्था पूछा है इसका मतलब डी का मान नहीं दिया है। तो जो भी पूछेगा उसके स्थान पर उस मान को रख लेंगे। जिस मान कर चल द्वितीय कहेगा तो इसका मतलब हमको बी का मान नहीं प्राप्त है तो इसको तो अब यहाँ से हटा लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये है, ये सी है और ये डी है, क्या नहीं है, बी आपको नहीं पता है। तो हम इसको लिख सकते हैं दो संबंध है, बी का मान नहीं दिया है, आपको पता है कि बी नहीं दिया है तो ऐसे लिखेंगे, सी का मान 3 है और डी का मान 5 है। और आप जानते हैं कि अंतः पद ये होता है, बाह्य पद ये होता है और अंतः पद का जो गुणा होता है बाह्य पद के गुणा के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3b इक्वल टू 5 और 2 में जब गुणा करें तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो b का मान क्या निकल कर आ जाएगा 10/3, ये b का मान निकल कर आ गया। तो जब ऐसे द्वितीय अनुपाती पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, ऐसे तृतीय अनुपाती पूछे तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि c का मान नहीं दिया है तो c के स्थान पे जो यहाँ लिखे हैं इसके स्थान पे c लिख लेंगे और सबका a b और d के स्थान पे मान को रख लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगर तृतीय अनुपाती पूछे इसी में तो कैसे लिखेंगे, इसका मतलब ये है तृतीय का मतलब सी का मान नहीं दिया है, क्या क्या दिया है, ए दिया है, बी दिया है और डी दिया है। सीरियल से ही आपको रखना है, ये सीरियल से जैसे आता है ए बी सी डी ऐसे ही रखना है। तो ए का मान हो गया 2, बी का मान हो गया 3 और यहाँ समानुपात रहेगा और इसका मतलब सी का मान दिया नहीं है, डी का मान है 5। आपको पता है कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा होता है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3c इक्वल टू यहाँ पे 3c इक्वल टू 2 गुणे 5 हो जाएगा। तो c का मान अगर आपको निकालना है तो 10 बटा कितना हो जाएगा 3, ये वही हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आ जा रहा है। चलिए अब एक और बचा है इसमें चतुर्थ का अनुपाती का। अभी इसमें और भी जो टाइप बनता है उसको भी हम आपको बताने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। चलिए इसमें एक और जो आता है जैसे चतुर्थानुपाती, जिसे मान के चलिए चतुर्थानुपाती का मतलब ये
आपको बस ध्यान क्या देना है, अगर 3 पद दिया है और प्रथमा पूछे तो एक स्थान का मान आपको निकालना है। 3 मान अगर दिया है, 3 मान, और उसमें प्रथमा पूछे तो ए का मान निकालना है, द्वितीय पूछे तो बी का मान निकालना है, तृतीय पूछे तो सी का मान निकालना है और चतुर्था पूछे तो डी का मान निकालना है, जो अभी बताएं उसके अनुसार। और एक और होता है, देखिए ये तो आप समझ गए। एक और कौन होता है, जिसे ये होता है ए संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे सी। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें देखिए बी 2 बार है, कितना बार है, बी 2 बार है, तो ये भी अंतः पद ही होता है और ये दोनों क्या होता है, बाह्य पद। तो आप जानते हैं अंतः पद का जो गुणा होता है बाह्य पद के गुणा के बराबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो बी बराबर क्या होता है, रूट में ए सी। आप ये फार्मूला भी पढ़े होंगे कि जब इस तरह का जब क्वेश्चन पूछे तो आपको कैसे है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जब प्रथमा पूछे, क्या पूछे, प्रथमा पूछे, जब द्वितीय पूछे, क्या पूछे दोस्त, द्वितीय पूछे या तृतीय पूछे, अगर तृतीय पूछे तो आपको अगर ये 3 चीज़ पूछे या चतुर्था पूछे और उसमें अगर 3 पद दिया है, जैसे 3, 5, 7 दे दिया है, ये दिया है, तो आपको समझ जाना है कि इसके अनुसार निकालना है। लेकिन अगर 2 मान दिया है, जिस मान का केवल 2 मान दिया है अगर ये, तो आपको समझ जाना है प्रथमा पूछे, द्वितीय पूछे, तृतीय पूछे, आपको किसका अनुसार निकालना है, इस पे रख करके निकालना है। बस यही आपको ध्यान देने वाला बात होता है। तो मध्या पूछ सकता है, मध्या का मतलब द्वितीय, तृतीय, ये तृतीय जो होता है ये मध्या का होता है, ठीक ना। तो देखिए जब भी अब इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको हल ऐसे ही करना है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है मध्यानुपाती निकालिए, प्रथमानुपाती निकालिए, तृतीयानुपाती निकालिए। तो आप जो है जब 3 पद दिया रहेगा तो इस पे रखेंगे और जब 2 पद दिया रहेगा तो इस पे आपको रख करके क्वेश्चन को हल करना है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में तो आ ही रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है एक बार यस कीजिए और उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन को हम देखेंगे क्योंकि आप लोग इतने नए तो हैं नहीं, ये तो हम समझ रहे होंगे कि अगर आप लोग इतने तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप नए नहीं होंगे। और ये जो बता दिए हैं ये दोनों प्रकार क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि ये इस 2 ही प्रकार का कोई ये जो होता है, जब प्रथमानुपाती पूछे द्वितीय, तृतीय, चतुर्था, तो आपका ये दोनों चीज़ जब याद रहेगा तो आपको अभी कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे। इसमें जो है बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूजन रहते हैं कि क्या निकालना है, क्या कैसे निकालना है, कब 2 रहता है तो किस तरह से निकालते हैं, और जब 3 बार जब मान दिया रहता है, अंक दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं। तो ये आप लोग को कन्फर्म हो गया होगा। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया रहेगा, अब जो है क्वेश्चन आपके सामने दिया रहेगा और हम आपको बताने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक और उसका उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात क्या है। दिया है क्वेश्चन कि ए का जो है, ए का 33% बी के 55% के क्या है दोस्त, बराबर है। तो इसमें जो है आपको निकालना है ए अनुपात बी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले अनुपात निकालने के लिए जो होता है ना, अनुपात निकालने के लिए कैसे, अनुपात का मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी भी लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, जब बीच में बराबर है ना तो प्रतिशत से प्रतिशत मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखिए ये 33 है और ये 55 है। देखिए दोनों में कटने वाला कोई चीज़ हम ढूंढेंगे, दोनों में क्या कटने वाला है, किससे दोनों कट रहा है, तो 11 से कटेगा, 11 से ये 3 बार में कटेगा और 11 से ये 5 बार में कटेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जब ऐसे दिया रहे तो आपको बस ये देख लेना है जो ए के पास है, जो ए के पास ये मान दिया है ये बी का हो जाएगा और जो बी के पास जो मान दिया है वह ए का हो जाएगा। तो आप अगर डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो ए संबंध बी बराबर आप लिख सकते हैं 5 संबंध कितना, 3। तो इसका आप ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 संबंध 3। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते हैं, अगर आप इस टाइप से अगर नहीं निकाल पाते हैं डायरेक्ट, आप सोचते हैं कि ये कैसे आ गया, तो आपको कैसे लिखना है। देखिए आप इस तरह से लिखेंगे 3a इक्वल टू
5b। तो b को इधर ले आइए और 3 को उधर लेकर चले जाइए। तो b जब इधर आएगा तो a बटा b हो जाएगा, और जब 5 पहले से दिया है और 3 यहाँ नीचे हो जाएगा, तो a का मान 5 हो गया, b का मान 3 हो गया। तो ये आपका क्या बनता है, 5:3 बनता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मेरे दोस्त। चलिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, उसको समझिए ध्यान से और उसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संबंधी 7 का वर्गानुपात क्या होगा। 2 संबंधी 7 का वर्गानुपात क्या होगा। दिया है क्वेश्चन 2 संबंधी 7 का वर्गानुपात। हम पूरा एकदम जीरो से लेकर चल रहे हैं, जीरो से लेकर चल रहे हैं। आप जो है जो भी हम क्वेश्चन को बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, और आपको अगर नहीं भी आ रहा होगा ना क्वेश्चन, अगर आप एक भी अभी तक नहीं लगाए होंगे तभी भी आप समझ जाएंगे। इतने मतलब जीरो लेवल से लेकर के हम चल रहे हैं। देखिए वर्गानुपात, वर्गानुपात में 2 प्रकार का आता है। एक जो है वर्गानुपात का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उसका वर्ग निकालना। जैसे मान लीजिए x है तो x का वर्ग निकाल लेंगे। और एक होता है वर्गमूलानुपात। क्या होता है दोस्त, वर्गमूलानुपात। तो इसका मतलब ये होता है कि जो संख्या दी गई है, जैसे मान कर चलिए अगर x दिया है तो इसका वर्गमूल निकालना होता है आपको। ये वर्गमूल होता है, ये वर्ग होता है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछ सकता है घनानुपात, घनमूला होता है और घनानुपात भी होता है। तो घनानुपात का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उसका क्यों निकालना है। और घनमूलानुपात का मतलब होता है घनमूलानुपात, इसका मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है उसका घनमूल निकालना होता है। ये आपका इसमें दो यही टाइप क्वेश्चन पूछता है ये वाला। देखिए इसमें वर्गानुपात पूछा है, इसका मतलब यह है कि 2 है और 2 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 7 है तो 7 का वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 49। तो देखिए कौन सा आपका दिया गया है ऑप्शन। तो 4 संबंधी 49 कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपके सामने है, उसको देखिए और ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसका आंसर दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है। आप कोशिश कीजिए कि बहुत जल्द जो है आप क्वेश्चन को लगा लीजिए, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि आप अगर स्लोली अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। तो आप जो है पहले प्रैक्टिस कीजिए। देखिए पहले अगर आपको स्लो भी आ रहा है तो घबराइए नहीं। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको मेहनत करना है, धीरे धीरे उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर वर्क करेंगे तो जो है आपका स्पीड अपने आप जो है तेज होता जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 81 संबंधी 64 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। 81 संबंधी 64 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। 81 संबंधी 64 का वर्गमूला। तो अभी आपको बताएं वर्गमूलानुपात कह रहा है, इसका मतलब क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अभी आपको बताएं कि मान कर चले 25 है तो वर्गमूला का मतलब इसका ऐसे वर्गमूल निकालना है, तो इसका मतलब हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि जो संख्या वर्ग रूट में दिया है तो उसके अंदर वाले दी हुई संख्या की संख्या का वर्ग है। जैसे मान कर चलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो इसका एक जोड़ा बाहर आ जाता है बस। ऐसे इसको भी आपको लिखना है। अब आपको ये देखना है किसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, और ये किसका वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। तो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 9 संबंधी 8। देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन दिया गया है। 9 संबंधी 8 कौन सा ऑप्शन दिया है मेरे दोस्त, तो 9 संबंधी 8 आपका सी नंबर ऑप्शन दिया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, उसको देखिए और तुरंत उसके आंसर दिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अभी हम आपको बता दिए हैं कि 4 टाइप का क्वेश्चन जो पूछता है, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात, और यही आपका क्वेश्चन भी है। चलिए आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि 7 संबंधी 5 का घनानुपात ज्ञात कीजिए। 7 संबंधी 5 का घनानुपात बताना है आपको। 7 संबंधी
5 का। और अभी आपको बताएं घनानुपात का मतलब होता है जो संख्या दी गई है उसका क्यू निकालना, यही आपका घन कहलाता है। तो आपको 7 का क्यू निकालना है और 5 का क्यू निकालना है और जो आपका आंसर आ जाएगा हो जाएगा। तो 7 का क्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है दोस्त, 243 और 5 का क्यू कितना होता है 125। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा 243 लिख दिए, सॉरी ये आपका 343 होता है ना। चलिए छोटी छोटी यही गलतियाँ है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 343 संबंध 125 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, उसको देखिए और उसका आंसर तुरंत दीजिए। देखते हैं कौन सबसे फास्ट आंसर देते हैं। देखिए आपको 0 से लेकर के चलेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन है हर टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और जो भी क्वेश्चन आपका रहेंगे उस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि छोटा से छोटा जो है तरीका आपको बताएं, ताकि आप भी जो है पढ़ें तो कहें कि हमने क्या अच्छा तरीका पढ़ा है। और उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा और ये क्वेश्चन पढ़ करके आपको कुछ लग रहा होगा कि हम अच्छे जगह पे आ गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला नंबर दिया है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यदि ए बट्टा 3 बराबर बी बट्टे 8 तब a+3 अनुपात b+8 किसके बराबर है। क्वेश्चन दिया है a/3 और उसके बाद से कह रहा है b/8 यानी b/8 तो उसके बाद कह रहा है a/3 = b/, क्या पढ़े हैं, कौन सा क्वेश्चन आपका ये है, हाँ a/3 = b/8 तब a+3, तब आपको निकालना है यहाँ पे a+3 अनुपात b+8 किसके बराबर होगा, आपको यही बताना है। आपके सामने ऑप्शन भी पड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो देखिए ये जो हम लिखे हैं ना यहाँ पे, इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको कुछ अब इसमें कुछ चेंजिंग करना ही नहीं है। देखिए जिसके नीचे जो मान है, ए के नीचे 3 है तो ए का मान 3 है, बी के नीचे 8 है तो बी का मान 8 है, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। ए के स्थान पे 3 रखेंगे तो यहाँ 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ बी के स्थान पे 8 रखेंगे तो 8 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 8 8 16। अब अनुपात में दिया है तो अनुपात का मतलब होता है कि छोटे से छोटा मान, यानी इसको हम काट कर छोटा करेंगे। 6 की दोनों 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 8, 3 संबंध है 8। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 3 संबंध है 8, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना दोस्त, ऐसे जब आता है तो इसको हम बिना कुछ किए, जिसे कलम भी आपको नहीं उठाना पड़ेगा और आप एक बार में समझ जाएंगे। इतना करना ही नहीं है आपको, बस देखते ही इसको हल कर लेना है, इसलिए कि ये इतना आसान है कि जब 2-3 बार आप अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि a/2 और b/3 और c/4, तो a संबंध b संबंध c का मान निकालना है। देखिए a/2 b/3 और c/4, और आपको बताना है a संबंध b संबंध c बराबर क्या होगा। देखिए अभी आपको बताया है कि जिसके नीचे जो मान होगा, अगर ऊपर कुछ नहीं दिया है तो जिसके नीचे जो मान हो रहा है दोस्त, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है ए का मान 2 है, बी का मान 3 है और सी का मान 4 है, और ए संबंधी बी संबंधी सी निकालना है तो ए का मान 2 हो गया, सी बी का मान 3 हो गया, सी का मान 4 हो गया, आंसर हो गया 3 2 3 4। देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन दिया गया है, उस वही आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4, ये नंबर ही आपका ऑप्शन दिया है।
चलिए अभी आपको एक चीज़ बताए हैं, कह रहा है इसमें चौथा समानुपात निकालना है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है देख लीजिए, दिया है कि 5, 8 और 15। देखिए 5, 8, 15 का चौथा अनुपात निकालना है। अभी आपको बताया है चौथा अनुपात का मतलब डी का मान नहीं दिया है, इसको सजा लीजिए। अब ए संबंध है बी वाला मान ये हो गया, समानुपात है कि सी का मान हो जाएगा 15 और डी का मान आपको नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि चौथा पूछ रहा है, तो इसका मतलब सीरियल से बी सी दिया है, चौथा डी नहीं दिया है। अब इसका मतलब होता है, आपको अभी बताया है कि अंतः पद का जो गुणनफल होता है बाह्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5D, क्या लिख सकते हैं दोस्त, 5D इक्वल टू ये लिख सकते हैं 8 गुणे कितना 15। अब देखिए 5 से 15 काटिए, कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो डी का मान कितना निकल के आ जाएगा 8 और 3 बचा है तो 8 3 के 24, तो डी का मान क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है, तो ये आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन है इस टाइप में, कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और उसका आंसर बताइए, फिर आगे हम देखते हैं। और आप लोग जो है एक बहुत ही अच्छे तरीक़े से मेहनत कीजिए दोस्त, क्योंकि मेहनत ही हर चीज़ है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप हैं, मेहनत करते हैं तो आप उसमें सफल रहेंगे, नहीं करते हैं तो जीवन भर में वैसे ही करते रह जाएंगे, कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है इसी टाइप का है कि 4, 16 और 7 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। 4, 16 और 7 का चौथा समानुपाती आपको बताना है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, आगे देखते हैं। इसमें दिया है 4, 16 और 7 का चौथा इसमें बताना है। चौथा का मतलब डी का मान नहीं दिया, इसको सजा लीजिए। ये आपका यहाँ ऐसे ऐसे, देखिए कितना आसान है। इसका गुणनफल इसमें करा लीजिए, तो ये आपका ये, और इसका गुणनफल इसमें कराइए। तो 4D इक्वल टू हम लिख सकते हैं 16 गुणे कितना 7, 4 से काट दीजिए, 16 कितना बार में कटेगा 4 बार में, तो डी का मतलब 7 और 4 बचा है, तो 7 चौको कितना होता है 28, कितना आ जाएगा दोस्त 28। तो डी का मान क्या निकल के आ गया 28 आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके सामने दिया है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और हम सोच रहे हैं कि आज जो है बहुत दिनों के बाद आए हैं आप लोगों के बीच में, तो आज थोड़ा छोटा ही क्लास करते हैं। और आप लोग सबसे पहले हमें ये बता दीजिएगा कि क्लास जो है और बढ़ाएं या छोटा ही करके रखें, किस टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ना है, किस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप कमेंट करके बताएंगे तो उस टाइप का क्वेश्चन हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस के लिए लाएंगे। क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आपको प्रैक्टिस कराना है, जो आपको नहीं आ रहा है उस चीज़ को मैं आपको अच्छे तरीक़े से जो है उस पर वर्क करके आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।